28 मार्च को भारत में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। यह रंगों का पर्व है। इसे वसंत का त्योहार भी कहते हैं। सर्दी के बाद वसंत का स्वागत करना और उसके आगमन को मनाना इसका मकसद है। बुराई पर अच्छाई की जीत इसका नैतिक और आध्यात्मिक तत्व है। हंसी, खुशी और प्यार इस लोकप्रिय त्योहार का सामाजिक भाव भी। होली का त्योहार खास तौर पर भारत और नेपाल में मनाया जाता है। विविध प्रदेशों में इस त्योहार के अलग अलग नाम हैं, जैसे ओडिशा में डोल पूर्णिमा, पंजाब में होला मोहल्ला और दक्षिण भारत में तोलुना। कहा जाता है कि 14वीं सदी से इस त्योहार को मनाए जाने की परंपरा है। फसल की कटाई के बाद शुक्रिया भाव आपस में इजहार करना इस पर्व का जमीनी मकसद है। नई फसल के दाने से बने अलग अलग पकवान, मिठाई और खाने से लोग एक दूसरे की खातिरदारी करते हैं। मावे और मैदे के बने गुजिया होली का खास पकवान भी है। खाना और खिलाना इस पर्व के मुख्य हिस्सों में है। होली असल में 2 दिनों का पर्व है। पहले दिन होलिका दहन और दूसरे दिन धुलेंडी या रंगों का खेल है। रस्म के तौर पर बुराई का प्रतीक होलिका को पहले दिन शाम को जलाया जाता है। कहानी के अनुसार विष्णु के भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए होलिका को खत्म किया जाता है। तब जाकर बुराई पर अच्छाई की जीत होली का मुख्य भाव बना। दूसरे दिन रंग खेला जाता है। ढोलक, झांझ और मंजीरा के साथ नाच, गाने और रंग में डूब जाना धुलेंडी मनाने का तरीका है। संगीत के माहौल में हंसी खुशी को जाहिर करते हुए लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल आदि फेंकते हैं। माथे और शरीर पर रंग लगाते, डालते या छिड़कते हुए घर घर जाकर भी लोग रंग खेलने का मजा लेते हैं। उत्तर भारत में होली के 5वें दिन को रंग पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। रहे पर्व के कायदे के तौर तरीके। यह भी देखा जाता है कि कुछ लोग दूसरों पर जबरदस्ती से रंग डालते हैं। कोई रंग के बदले डामर, पेंट आदि घातक चीज भी डालते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग पुरानी रंजिश को निकालते हुए दूसरों के साथ बदतमीजी भी करते हैं। होली का त्योहार बुराई का आलम और मजाक न बने, इसके लिए ऐसी बदमाशियों से सख्ती से निपटाया जाना जरूरी है। होली का पहला पैगाम है खेल भावना। जिंदगी की गंभीरता से कुछ समय के लिए निजात पाने के लिए खेल भावना जरूरी है। खास तौर पर आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में नसों को जकड़न से बचाने के लिए कुछ मस्ती की भावना बेहद काम की है। होली का त्योहार इस मामले में कुछ चिकनाई का असर करता है। होली का दूसरा संदेश है बराबरी की भावना। रंग किसी का भी नहीं, लेकिन सबका है। रंग की कोई जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, भाषा आदि भी नहीं है। रंग के खेल में बड़े छोटे का फर्क नहीं होता। बच्चे, बालिग, बूढ़े सभी बगैर संकोच के घुल मिलकर रंग खेलते नजर आते हैं। पद
उम्र, आमदनी, वर्ग, विश्वास आदि का फर्क किए बगैर समाज में बराबरी की भावना कायम रहे, यह भी होली का खास संदेश है। होली का तीसरा पैगाम है बुराई पर अच्छाई की जीत। यह तो जाहिर बात है, देश व समाज के रोजमर्रा के जीवन में व्यवहार आदर्श से काफी बिछुड़ जाता है। अक्सर झूठ, बुराई, मनमौजी, बदमाशी और हैवानियत ही हावी रहती है। सच्चाई, अच्छाई, सद्भाव, इंसानियत और ईश्वरता की जीत हो सके, यही जीवन का कायदा है। साथ ही पुराने मनमुटाव, कटुता और दुश्मनी को भूलकर गले मिलना ही जीत और प्रगति है। इस दिशा में होली का पर्व बाकायदा एक नैतिक और आध्यात्मिक बूस्टर है, होना भी चाहिए। होली का चौथा संदेश है रिश्तेदारी और दोस्ती। यह भी देखा जा सकता है कि लोग अपनी कुदरती बिरादरी में ही सिमट कर रह जाते हैं। अपनी सोच को अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला, गांव, नगर, शहर, प्रांत, देश व समाज की ओर बढ़ाया जाना चाहिए। अपने छोटे छोटे बचकाने दायरों से निकलकर मिलजुल कर रहने की ओर चलने के लिए तथा साझी संस्कृति को मजबूत करने के लिए होली का पर्व वाकई बहुत ऊर्जा देने वाली है। होली का त्योहार 2021 के अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से मेरा यही विनय है, होली खूब मनाया जाए, लेकिन सिर्फ सकारात्मक और शरीफ तरीके से। हम लोगों का यही संकल्प हो कि होली के बहुआयामी पैगाम और उसमें मौजूद मूल्यों से हमारा देश व समाज बेहतर और ज्यादा जीने लायक बन सकें। होली मनाने वाले सभी बहनों और भाइयों को मैं होली की बधाइयां और शुभकामनाएं पेश करता हूं। अच्छाई की जय हो। धन्यवाद।